भाजपा की जीत का फॉर्मूला सेट, बीजेपी झारखंड में अब चलेगी हरियाणा वाला दांव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को मिली जीत ने पार्टी में नया जोश भर दिया है। भाजपा हरियाणा चुनाव में सफलता से प्रेरणा लेते हुए अब झारखंड के आगामी चुनाव में जीत का टारगेट सेट करते हुए गंभीरता से अपनी रणनीति से काम करना शुरू कर चुकी है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद हेमंत सोरेन की स्थिति पर संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि भाजपा व्यापक रणनीति के साथ आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में खुद को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर रही है। भाजपा हरियाणा की तरह झारखंड में भी इसी तरह की सामाजिक समीकरण रणनीति को दोहराने का लक्ष्य रखेगी, जिसमें ओबीसी और सामान्य जातियों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भाजपा का ये विजन 2024 के चुनाव को लेकर है, जिसमें वैश्य समुदाय सहित विभिन्न सामुदायिक गुटों के बीच भाजपा के लिए व्यापक समर्थन जुटाना है। भाजपा अपने पारंपरिक जनजातीय आधार को दरकिनार किए बिना ओबीसी और सामान्य जातियों को अपनी अपील पर जोर देकर व्यापक समर्थन हासिल करने की रणनीति बना रही है। चुनाव से पहले अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए ओबीसी और सामान्य दोनों जातियों से उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने की योजना बना रही है। यह कदम हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की महत्वपूर्ण सफलता के बाद उठाया गया है। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गैर जाट मतदाताओं से पर्याप्त समर्थन हासिल किया। भाजपा ने हरियाणा में जाटों को छोड़कर 35 जाति समुदायों को फोकस किया। ओबीसी और सामान्य जातियों पर भाजपा का फोकस तो रहेगा ही, साथ ही झारखंड में भाजपा के अभियानों में आदिवासी नेतृत्व सबसे आगे रहेगा। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन जैसे प्रमुख आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में भाजपा का लक्ष्य आदिवासी वोट को सुरक्षित करना है। इसके अलावा पार्टी सीता सोरेन और गीता कोड़ा के प्रचार प्रयासों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को शामिल कर रही हैं, जो एक मजबूत आदिवासी नेतृत्व की उपस्थिति को बनाए रखने के अपने प्रयास को उजागर करता है। इस अभियान की रणनीति में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के ओबीसी नेताओं का समर्थन हासिल करना भी शामिल है। याद रहे, सम्राट चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य जैसे प्रभावशाली व्यक्ति पहले ही परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा के प्रयासों में योगदान दे चुके हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख ओबीसी नेताओं की मौजूदगी में एक मजबूत अभियान से झारखंड में भाजपा की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत गोगो दीदी योजना शुरू की है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए मासिक वजीफा देने का वादा किया गया है। इस पहल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के साथ बहस छेड़ दी है, जिसने चुनाव आयोग से अपनी खुद की योजना की अनुमति देने का आह्वान किया है।